दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में देखो भारत के बिना दुनिया कैसी होगी। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों मेरा भारत महान के नारे तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है हमारे देश भारत को महान क्यों कहा जाता है? क्यों हमारे देशवासियों ने अपने देश को लेकर इतना प्यार जताया? हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाने वाला भारत दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है? ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा है अगर दुनिया के नक्शे में भारत गायब होता है, यानी कि भारत होता ही ना, तो दुनिया कैसी होती? आप बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जीरो ना होता, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने जीरो को हमारे भारत के आर्यभट्ट ही लेकर आए थे और कुछ मसाले ना होते। पर दोस्तों बात केवल जीरो और मसालों पर ही खत्म नहीं होती। हमारे भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले और जरूरी चीज ये कि अगर आज दुनिया में हमारा भारत ही ना होता तो दुनिया की 20% आबादी ऐसे ही कम हो जाती। अब जाहिर सी बात है पॉपुलेशन के मामले में हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं, और अगर हम भारत के अस्तित्व को मिटा देते हैं तो जाहिर सी बात है जो एरिया इंडिया कवर करता है वो भी हमें वर्ल्ड मैप से हटा देना पड़ेगा। जिसका साफ मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी से 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जिसका साफ मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी से 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वैसे ये तो हम आज के इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो इंडिया इतना छोटा नहीं था। अगर हम पुराने इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक्सपेंशन इतना बड़ा था कि आधे से ज्यादा साउथ एशिया भारत के अस्तित्व एक साथ ही खत्म हो जाता। हमारे बंटवारे से पहले भारत बड़ा था तो इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये सभी मिलकर इंडियन कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। खैर चलिए, ये जितने भी देश जो आज भारत का हिस्सा नहीं है उनको हम साइड पर कर देते हैं और केवल इंडिया पर फोकस करते हैं। दोस्तों अगर इंडिया ना होता तो दुनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हिस्सा भी ना होती, और वो कुछ और नहीं बल्कि हिमालय है। जी हाँ, हिमालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में ही आता है, और अगर हिमालय ना होता तो काफी सारे देशों में अकाल पड़ा होता, क्योंकि हिमालय के पर्वतों से बड़े बड़े देशों की 19 नदियां बहती हैं, और यदि नदियां एशियन कॉन्टिनेंट के कई सारे देशों को पानी देने का काम करती है, और हम हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों को कैसे भूल सकते हैं? हिमालय में 1748 मेडिसिनल हर्ब्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से कई बीमारियों की दवाइयां बनाई जाती है। अच्छा चलिए बताइए, अगर इंडिया ही ना होता तो इंडियन ओशियन का नाम क्या होता? क्या पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन को अपने नाम के अंदर निगल जाते? अब आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट था कि इसी वजह से ओशियन को भी इंडियन नाम दिया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों अगर देखा जाए तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसने हर एक चीज की वैल्यू बढ़ा भी दी है। तभी तो अगर आज दुनिया में जीरो ना होता तो आज हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं वो कभी जी नहीं पाते। फिर चाहे वो मैथ की कैलकुलेशन हो या फिर पैसे का लेन देन, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बुरा हाल होता तो क्या बताएं, जहां बहुत सी ऐसी इन्वेंशन थी जिन्हें करना नामुमकिन हो जाता। अब आप खुद ही सोचिए, अगर जीरो ना होता तो हम 1 से लेकर 9 तक ही नंबर बता पाते, या फिर हम रोमन लेटर इस्तेमाल कर रहे होते, जो कि अपने आप में बहुत ही मुश्किल होते हैं। और अगर रोमन नंबर चल रहे होते तो इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उन्हें करना नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल हो जाता। हम ये नहीं कह रहे कि कोई इस प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ पाता, लेकिन जिसने ढूंढा वो कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय था, और जिसने लोगों के सामने जीरो को प्रेजेंट किया वो भी एक भारतीय था, जिसे हम महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। पर दोस्तों बात केवल जीरो पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि अगर भारत ना होता तो थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, टेस्ला भी अपनी खोज न कर पाते। अब आप बोलेंगे वो कैसे? तो दोस्तों इन लोगों ने जितने भी इन्वेंशन किए हैं उनकी प्रॉपर इन्वेंशन बनाई जाती है, और वो इन्वेंशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में होती है, जिसे दुनिया में पेश करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत के ही भास्कराचार्य है। इन्हीं के द्वारा दी गई इन्वेंशन ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सफल इन्वेंशन करने में मदद की। आधुनिकता की तो बहुत बात हो गई, अब जरा खाने पीने की बात कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जिन मिर्च मसालों का इस्तेमाल करके चटपटी चीजें तैयार की जाती है वो भी कहीं और से नहीं बल्कि हमारे भारत से ही दुनिया को मिली है। और आज भी दुनिया भर में 70% मिर्च मसाला भारत से ही जाता है। यहाँ तक कि आपको मिर्च मसाला काफी सस्ता मिल जाएगा, पर अगर आप इन्हें विदेशों में लेने जाएंगे तो आपको ये सोने के भाव मिलेगा। इसलिए विदेशों में कड़वे और मसालेदार खाने बहुत कम खाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी कीमत बहुत ज्यादा है।
पर कहीं ना कहीं तो इनका इस्तेमाल होता ही है, इसलिए भारी मात्रा में भारत से इन मसालों को मंगवाया जाता है। अब ऐसे में अगर भारत ना होता तो लोग मसालेदार खाना खाना तो दूर, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब इस चीज को हजम कर पाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। पर दोस्तों, आप दुनिया भर में जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी देखते हैं, उनका जन्म कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही हुआ है। केवल कॉस्मेटिक सर्जरी की इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में 2.1 बिलियन करोड़ की है, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हम इंडिया वालों ने पूरी दुनिया को दी है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे, बल्कि इसका प्रमाण हमें सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है, जिसे प्राचीन काल के महान वैज्ञानिक सुश्रुत द्वारा 1000 BC पहले लिखा गया। इसलिए आज हम इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने किताब में प्लास्टिक सर्जरी के पूरे प्रोसेस के बारे में बताया है, जहां ये अपने मरीजों की नाक से लेकर उनके स्किन ट्रांसप्लांट तक हर एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। और अब प्लास्टिक सर्जरी का केवल कॉस्मेटिक पर बस नहीं होता, बल्कि इससे लोगों की जान बचाई जाती है। आप खुद ही बताइए, एसिड अटैक या फिर आग में जले लोगों का आत्मविश्वास कितना गिर जाता होगा, और उसी आत्मविश्वास को वापस से बनाने के लिए उनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है, ताकि वो वापस से कॉन्फिडेंस में आ जाए। आप ये समझ लीजिए, यही कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आज लोगों को खुशियां प्रदान कर रहा है, और ये सब कुछ हमारे भारत की वजह से हो पा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो भारत ने पूरी दुनिया को दी है, जिसकी वजह से आज दुनिया का पूरा हुलिया बदल चुका है। यानी कि अगर भारत ना होता तो दुनिया इस तरह तो बिल्कुल नहीं होती। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट में हम जरूर जानना चाहेंगे। इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।